देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। बिल्कुल सही सोच रही हो, मैंने सब सुन लिया। ओह नो, अब क्या करूं? ये तो पागल हो गया। अरे तुम खड़ी क्यों हो मेरी जान? बैठो, आराम से बैठो। मैंने कहा बैठो। अब बोलो, कहो कुछ, सुनाओ कोई अच्छी सी कहानी अपने प्लान को छुपाने के लिए। बोलो, आराम से बोलो, मैं सुन रहा हूं। मुझे एक ही बात बार बार दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। या तो तुम मेरे सामने बोलो या फिर मैं बोलूंगा, वो भी सबके सामने। नहीं नहीं विक्की, नहीं विक्की, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वरना वरना श्याम हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज। उफ, ये मासूमियत, कोई भी मर मिटे इस मासूमियत पर पता है, यही डर, यही खौफ मैं देखना चाहता था तुम्हारी आंखों में। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे मीरा के लिए, बहुत बेइज्जत किया था तुमने मुझे सबके सामने। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं एक दिन तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुमने तो मुझे कॉलेज में बेइज्जत किया था, पर मैं तुम्हारी इज्जत को पूरी दुनिया के सामने उतारूंगा। अभी तक तो मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ हो। पर आज मुझे पता चल गया, तुम तो बेवकूफों के सरताज हो, सरताज। क्या लगा तुम्हें? क्या लगा क्या तुम्हें कि तुम श्यामा को बेवकूफ बना लोगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि तुम मीरा नहीं हो जिसे मैं बेवकूफ बना लूंगी। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं मीरा की तरह हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना लोगे? मैं श्यामा हूँ, श्यामा। जहाँ से तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहीं से मैं सोचना शुरू करती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? लो, तुम तो अभी तक नहीं समझे। पता नहीं कैसे विलन हो तुम, जिसके पास बिल्कुल भी भेजा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है जिस दिन तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि मेरा सच, वही शाम को गैर कानूनी तरीके से कॉलेज में जो मैंने दाखिला करवाया था, वो सबको बता दोगे? तभी मैंने सोच लिया था तुमको हराने में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हें तबाह करने में आएगा। पहली बार किसी ने श्यामा को धमकी दी, उस श्यामा को जिसको किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं, और तुमने तो डायरेक्ट धमकी दी मुझे। तो बेटा, इसका खामियाजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना। तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। विक्की के कहने पर मैंने शाम की फेक रैंक शीट बनाई और उसका गैर कानूनी तरीके से कॉलेज में एडमिशन कराया। ये सब करने के लिए विक्की ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ये सब क्या है? ये क्या बकवास कर रहा है ये? देखा, कर दी ना फिर से बेवकूफों वाली बात। साफ साफ सुना दिया कि ये क्या कह रहा है, फिर भी पूछ रहे हो। जस्ट शट अप। ये एक फेक वीडियो है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और कौन भरोसा करेगा तुम पर? मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। रिलैक्स मेरी जान, तुमने सही कहा, ये वीडियो फेक है। इसमें जो गौरव बोल रहा है वो भी फेक है, लेकिन ये तुम जानते हो, ये मैं जानती हूँ और गौरव जानता है।
पर बाकी दुनिया के लिए तो यही वीडियो सच है ना। और दूसरी बात कि तुमने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली तुम में इतना दिमाग कहाँ है जो तुम ये सब कर सको, लेकिन ये सब तुमने ही किया है। इसका पूरा इंतजाम मैंने कर दिया है, वो भी सबूत के साथ। शायद तुम भूल रही हो कि वकालत की पढ़ाई तुम ही नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। और इतना तो मुझे भी पता है कि सबूतों से बड़ी गवाही होती है। और जब मैं गौरव से सच निकलवाऊंगा ना, तो वो तोते की तरह सब सच बोलेगा, देख लेना। सही कहा तुमने, तुम गौरव से तो सच निकलवा ही लोगे। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? शिट यार, अब मैं क्या करूंगी? तुम्हारी बेवकूफी छोड़ो, उतनी देर से मैं बेवकूफ बोलते बोलते ऊब गई हूँ। कुछ और ट्राई करते हैं, गधों के सरताज, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं होगा ना इस बारे में। तो मैंने क्या सोचा है कि सबूत और गवाही तो जिंदा लोग देते हैं ना, मुर्दे नहीं, जाने मन। मतलब तुम मुझे मार दोगी? ए, तू वकालत में कैसे आया रे? छोड़, तू धरती पर कैसे आया? धरती के बोझ। अगर मैं तुझे ही मार दूंगी तो इल्जाम क्या कबूतरों पे लगाऊंगी? अरे मैं उस गौरव को मार दूंगी तो फिर गवाही किससे दिलवाओगे? क्या तुम गौरव को मार दोगी? तुम किसी की जान कैसे ले सकती हो? बहुत तरीके हैं, जैसे चाकू, गोली, डंडा। इतना भी नहीं पता तुझे? तू सच बता, तू वकालत में कैसे आया? अब सुन, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो गौरव की लाश जाएगी पुलिस के पास और ये वीडियो जाएगा पुलिस के मोबाइल पर, जिससे साबित हो जाएगा कि तूने ही गौरव को मारा है। अच्छा, तो ये नंबर जिससे तुम वीडियो भेजोगी, इसकी डिटेल मैं दूंगा पुलिस को, और ये भी बताऊंगा कि तुम्हारे धमकाने पर गौरव ने ये सब कहा था। ओह, लगता है आज मुझे पूरा पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा वकालत का। तो सुनो, मैंने 50,000 का पेमेंट कराया है तुम्हारे अकाउंट से गौरव के अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट को हैक करके। तो अगर तुम ये साबित भी कर दो कि गौरव ने किसी दबाव के कारण ये झूठ बोला है, तो ये कैसे साबित करोगे कि तुमने गौरव को पेमेंट क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो खुद गौरव भेजेगा पुलिस को, वो भी खुद के मरने के बाद। नहीं समझ आया ना? मैं समझाती हूँ। ये मोबाइल गौरव का ही है, तो पहले मैं गौरव को मारूंगी और फिर इस वीडियो को ऑटो मोड पर पुलिस के पास भेज दूंगी। और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मरने के पहले जो कोई कुछ भी कहता है, उसे ही सबसे बड़ी गवाही मानी जाती है कानूनी नजर में। कहाँ है गौरव? फाइनली तुम्हारी बुद्धि जाग गई। गौरव वही है जहाँ उसे होना चाहिए, मेरे कब्जे में। और अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी गर्दन अब मेरे हाथ में है, समझे? तो अब जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें ढंग से समझ नहीं आया। कुछ पूछना है? पूछो, क्या पूछना है? गौरव कहाँ है? अरे मेरे गधों के ब्रांड एम्बेसडर, अगर मैं बता दूंगी कि गौरव कहाँ है तो ब्लैकमेल किसे करूंगी? कौओं को? वो वहाँ जिंदा है और तू यहाँ। बस इतना ही जानना तेरे लिए काफी है। अगर इससे ज्यादा कुछ और जानने की कोशिश भी की ना, तो गौरव की जान ले लूंगी और तुझे मौत दे दूंगी, समझा ना? पर तुम कब तक गौरव को कैद करके रखोगी? अरे मेरे अकल के सूरदास, जाहिर सी बात है ना कि जब तक मैं शाम को हासिल न कर लूं, तब तक गौरव मेरे पास ही रहेगा और तू गौरव से दूर, समझा? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। क्योंकि मीरा शाम से प्यार करती है, तो जाहिर सी बात है वो कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ेगी और ना ही सही से नाटक कर पा रही है। क्योंकि अगर मीरा सही से नाटक कर लेती तो अब तक शाम मीरा से दूर हो चुका होता। पर शाम को अभी भी आस है कि मीरा उसकी हो जाएगी, या फिर मीरा को ये यकीन है कि कहीं न कहीं शायद वो शाम को फिर से पा ले। तभी मीरा के चेहरे की मायूसी, तड़प, दुख सिर्फ शाम को दिखाई देता है, या फिर मीरा जानबूझकर ये सब शाम को दिखाती है। इसीलिए अब मीरा और शाम दोनों का ध्यान एक दूसरे से पूरी तरह से हटाना होगा। और ये करने के लिए अब मैं शाम के करीब जाऊंगी और तुम मीरा को शाम से दूर करोगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मीरा और शाम एक दूसरे से ही क्यों प्यार करते हैं। मतलब ऐसा क्या दोनों ने एक दूसरे में देखा जिससे दोनों को एक दूसरे से ही प्यार हुआ?
वही खासियत, वही बात हमें खुद मिलानी होगी, ताकि मैं शाम की जिंदगी से मीरा को और तुम मीरा की जिंदगी से शाम को रिप्लेस कर सको। देखो, हमने बहुत कोशिश की कि शाम और मीरा एक दूसरे से नफरत करें और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं, पर हम भूल गए कि जहाँ प्यार की नदी होती है वहाँ नफरत का खारापन हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सारी बातों का निचोड़ यही है कि मुझे मीरा की तरह बनना होगा और तुम्हें शाम की तरह। अभी तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मीरा को कैसे लड़के पसंद है, प्यार से बोलने वाले, ईमानदार, वफादार, सच्चे, केयरिंग, प्रोटेक्टिव वगैरह वगैरह। वो तो ठीक है, मैं शाम की तरह बन जाऊंगा, पर तुम मीरा की तरह कैसे बनोगी? वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि शेर की छाल पहनने से गधा शेर नहीं बन जाता। सही सोचा था मैंने। अब गधों के ब्रांड एम्बेसडर हो तो गधों की ही कहावत कहोगे ना, और गधों की ही तरह सोचोगे। कहावत तो कह दी तुमने, पर अगर इसका सही मतलब समझा होता ना तो आज तुम मेरी जगह पर खड़े होते। अरे, शेर की तरह दिखने के लिए शेर बनना नहीं होता है, बस उसकी छाल ही काफी होती है, समझे ना? हमें बस मीरा और शाम की छाल पहननी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।